कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ के बारे में जो 144 साल के बाद पहली बार आया है भारत देश में महाकुंभ का संयम हुआ है। और हम जो कल भगदड़ मची थी उनमें बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, महाकुंभ के बारे में। जो कल के लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा था, उन्होंने अच्छी तरह से हैंडलिंग की। और जो लोग मर गए थे, जो घायल हो गए थे, उनको समय सर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बहुत सारे लोग जो थे, जो अपने परिवार से दूर हो गए थे, उन्होंने परिवार से मिलाप भी करवाया। तो योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने संयम रखा और बहुत ही सुरक्षा और अच्छे इंतजाम के बावजूद इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए आज हम बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। लेकिन ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है। तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए हम आज बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या से घबराने की बजाय सुरक्षा और व्यवस्था की तारीफ करनी चाहिए। भी सुरक्षित कल के लिए अनिवार्य आवश्यकता हिंदू धर्म की वैश्विक ख्याति इसके गहन चिंतन के कारण है। महाकुंभ का अवसर बहुत पवित्र है और उसका महत्व ही ऐसे माना जाता है कि प्रचार प्रसार कृत्रिम सजावट करने के स्थान पर जो है उसकी गरिमा को बनाए रखना तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा का अच्छा माना जाएगा। कुंभ के मेले में बिछड़े परिवार पर केंद्रित हिंदी फिल्मों का भी एक युग था। उन दिनों जब संचार का साधन सीमित था तो यह संभव था कि बिछड़े हुए रिश्तेदार कभी दोबारा न मिल पाए। लेकिन आज ऐसा होना असंभव है। लेकिन अगर हम प्रयागराज महाकुंभ स्थल के पास स्थिति खोया पाया केंद्र के ईद गिर्द टीवी चैनलों चल रहे हैं बातों को सुने तो हमें पता चलेगा कि भीड़ क्या होती है और भगदड़ कैसे होती है। अनंत वही हुआ जिसका मुझे डर था। मौनी अमावस्या पर विशेष स्थान के लिए प्रयागराज में चल रहे पवित्र महाकुंभ में करोड़ों लोग उमड़ पड़े, जिसके कारण पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और भगदड़ मच गई। वह खबर लिखे जाने तक कोई लोग मरने की खबर चली और बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। बेशक घटना के कई घंटे बाद मृत्यु की संख्या बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है। प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अखाड़ों को स्थान पर रोक लगा दी गई है। प्रयाग प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। कुंभ में जो रहे प्रत्यक्षदर्शी से फोन पर हुई बातचीत अनुसार प्रयागराज में 100 किलोमीटर के दायरे में वाहन को प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी 100 किलोमीटर प्रयागराज के इर्द गिर्द आपको कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर ले जाने पर पाबंदी है और नहीं जा सकते आप। टोल द्वारा वाहन चालक को तभी आगे बढ़ने दिया जाएगा जब वे वाहन की संख्या, आधार कार्ड आदि वितरण के साथ लिखा आश्वासन देते हैं कि वे प्रयास नहीं जाएंगे। यानी प्रयागराज वो नहीं जाएंगे, उसके बाद ही उन्हें आगे भेजा जाएगा। क्योंकि 100 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, जो रोजाना की जिनकी तरह नौकरी जाते हैं, अपने धंधे पे जाते हैं, तो वहां लोग जाते हैं। लेकिन उनको जाना हो तो एक लिखित में देना पड़ेगा कि आप प्रयागराज की तरफ नहीं जाओ, उसके बाद ही उन्हें वहां भेजा जा सकता है। हर साल 144 साल होने बाद महाकुंभ काफी प्रचार मिला है। सोशल मीडिया के जरिए जाने महाकुंभ की महिमा, 3 नदियों का संगम पर स्थान का महत्व, साधुओं, अनोखी दुनिया, अखाड़ों की विशेष परंपरा, नागा साधुओं का रहस्यमय टोटके, हठ योग के चमत्कार, योगी और अन्य बातें मीडिया के माध्यम से फैलाई गई है, जिसके वर्तमान महाकुंभ अद्भुत बन गया है। देश भर में प्रयास आने वाले विकल्प भी बढ़ गए। ट्रेन, बस और हवाई सेवा का अलावा मोटर चालित यात्रा भी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। इसी प्रकार प्रचार प्रसार व्यापक हो गया है।
आना जाना विशेष रूप से कोई कठिन नहीं है। इसी दोनों कारणों के यह आश्चर्य बात नहीं है कि वर्तमान महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आमद अभूतपूर्व है। दावा किया गया कि श्रद्धालुओं के अभावित आमद के निपटने के लिए सभी प्रकार के आपदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ शुरू होने से पहले बहुत महीने पहले ही उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी और व्यवस्था के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये आवंटन किए जाए, यानी 7,500 करोड़ रुपए का बजट अलग से दिया गया है महाकुंभ के लिए। प्रशासन का उस समय काफी प्रशंसा हुई जब संगम स्थान के आसपास के लोग आग की घटनाएं घटी उन तुरंत काबू पा लिया, जिसके जान हानि नहीं हुई। लेकिन मंगलवार को आधी रात को इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रशासन की हर सतर्कता और हर बारीकी दम तोड़ने नजर आई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अनुसार कुंभ में मेले में रात में 5 करोड़ लोग पहुंचे थे, जबकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार यह आंकड़ा 10 करोड़ तक हो सकता है। यूं आकार के संगम रूप में प्रसिद्ध कुंभ मेले में आसपास श्रद्धालुओं के लिए संगम स्नान करने हेतु कुल 44 घाट बनाए गए हैं, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु केवल उन 4 या 5 घाटों में स्नान करने पर जोर देते हैं जहां साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुख्य अखाड़े के महंत और महामंडलेश्वर स्नान करते हैं। सीमित स्थान के लिए कुछ स्थान की दूरी दूर तक पहुंच स्थान के लिए तिथि का भी महत्व है तथा स्थान समय भी ग्रहण योग के अनुसार तय होता है। इसी प्रकार ये भी कारण यहाँ एक साथ आते हैं कि जो व्यवस्था का प्रभाव हित कर सकता है। सतर्कता और सटीकता इस दृष्टि से देखा है तो पिछले 3 दिनों में जिस तरह भीड़ बढ़ती है जा रही थी, उसी तरह खतरे की घंटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में 5 करोड़ 10 करोड़ के लोग वहां पहुंच रहे थे कुंभ के मेले में। और इतनी बड़ी सुरक्षा, इतने अच्छे पवन और इतनी अच्छी उनको सुरक्षा देना बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार ये भी कारण यहाँ एक साथ आता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, उसे खतरे की घंटी भी बहुत जोरों से बज रही थी। कुंभ का मेला तो दूर प्रयाग में जाने वाले राजमार्ग भी वाहन जमा हो गए और लोगों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उस समय सवाल उठता है कि प्रशंसा बंद होने के बाद प्रयाग में स्नान करने वाले श्रद्धालु वापस लौटने पर मजबूर क्यों नहीं किया गया। पहले के दावे के अनुसार कुंभ के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसी सवाल उठता है कि एक ही दिन में इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे आ गए। दूसरा मुद्दा यह कि महाकुंभ में पवित्र धार्मिक अवसर का प्रचार का अवसर बनाने दिया गया। यूट्यूबर्स के आराधकता हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियल रूप में देखने को मिल रही है। यानी भारत में तो बहुत सारे यूट्यूबर रील दिख रहे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में भी बहुत सारे रील दिख रही है। और आजकल महाकुंभ टॉप टेंडरिंग में चल रहा है, वो भी पाकिस्तान में। तो देखो कुंभ की कितनी विशेषता है हमारे भारत देश में। गणमान्य लोगों ने भी संगम स्थान के अवसर पर लाइमलाइट में आने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, जिसके कारण महाकुंभ फिर से ऑफ मिसिंग आउट प्रभाव पैदा किया है। यदि सभी लोग जा रहे हैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, इस छुपे हुए डर से सोशल मीडिया में फोमो के नाम से जाना जाता है। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन सभी भीड़ भाड़ वाले कारणों के सामने सीमित स्थान और संस्थाओं के सीमाएं भी टूट जाती हैं। उत्तर प्रदेश यानी बहुत बड़ा प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश प्रशासन महीने से 2 दिन रात काम कर रही है, लेकिन यहाँ सब संभावित है कि व्यस्त समय और उसकी थकान दिखाई दे रही है। प्रयागराज के कुंभ मेले में भीड़ का प्रभाव इतना तीव्र था कि लखनऊ, काशी, अयोध्या जैसे स्थानों पर अनियंत्रित भीड़ एकत्र हो गई थी और प्रयागराज के आसपास के विस्तारों में भी लोग बहुत सारे देखे जा गए थे जो पूरे विश्व से आ रहे थे। प्रयाग में प्रवेश करने के असमर्थ थे। राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बहुत सारा बढ़ गई, यानी आसपास के 20 किलोमीटर लंबा यातायात जमा लग गए।
जब अयोध्या में मात्र 2 दिनों में लगभग 50 लाख लोग आए थे, उसको रेड अलर्ट लागू हो गया था। उसी कारण ही जो रेड लाइट होती है वो अलर्ट हो गई थी, क्योंकि 2 दिन में 50 से भी ज्यादा लोग वहां रामलला के दर्शन करने आए थे। तभी कुंभ मेले में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए था तथा घाट पर प्रवेश और निकास के लिए सुरक्षा बढ़ा दी जाती। अच्छा वीडियो कैसा लगा महाकुंभ के बारे में, तो महाकुंभ के बारे में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, ताकि हमें ऐसे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सके और आपको जानकारी दे सके।